नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आज लुप्त पदों को भरना, इंटरेस्टिंग द मिसिंग नंबर। इसमें होता क्या है कि कोई श्रृंखला दी गई होती है या फिर कोई फिगर दिया गया होता है, उसमें मिसिंग नंबर होती है, उसको फिल करना होता है। ठीक, तो ये कई टाइप्स के होते हैं, कई तरीके के आते हैं। ठीक है, जिसे होता है गुणा, गुणन व जोड़ पर आधारित। ठीक है, गुणन व जोड़ पर आधारित। एक गुणन व जोड़ पर आधारित हो सकता है, वर्गमूल पर आधारित हो सकता है, वर्गमूल व वर्ग पर आधारित हो सकता है, गुणा व भाग पर आधारित हो सकता है, गुणा व भाग। ठीक है, गुणा व भाग पर आधारित। अंतर व गुणा पर आधारित हो सकता है, अंतर व गुणा पर आधारित। ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला। किस पे? अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये 5-6 तरीके का है, इसी पर क्वेश्चंस आधारित होते हैं। हमको देखना होता है कि मूलतः किस पर डिपेंड है। ठीक, अगर हम इसको पकड़ लेंगे किस पर डिपेंडेंट है तो हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन आगे। देखिए क्वेश्चन है 4, 3, 8, 32। ठीक, 5, 3, 1, 9, 24। देखिए ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक हमारा क्वेश्चन मार्क है, उसी के स्थान पर हमको संख्या भरनी है। तो देखिए क्या भरा जाएगा। ऐसे चलते हैं स्तंभ में। देखिए 4, 5, 7, 2। तो क्या चल रहा है पता। ऐसे देखते हैं तो शायद इसमें हमको कुछ नहीं बन पाया, क्योंकि इसमें 3, 3, 3 दिया है। 1, 2, 1, 3, 4 और इसके स्थान पे ये भरना है 24, 32, 24, 70। यहाँ पर क्या भरा जाए, तो हमको शायद ऐसे नहीं भर समझ में आ रहा है। तो देखिए अब ऐसे चलते हैं 4, 3, 2, 8। तो गुणा या भाग पर आधारित है। ठीक, देखते हैं क्या करके जो प्रोसेस इस रो में होगा, ठीक, उसमें भी सेम होगा, सेम इसमें भी सेम। मतलब जो बाकी 3 में सेटिस्फाई करेगा वही इसको भी करेगा। ठीक, देखिए इस रो में क्या किया गया है कि 32 आया। ठीक, देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें। देखिए और हम इसको ध्यान से देखा जाए तो 4 दूना के 8, 8 3 के 24 और 24 में 8 जोड़े तो 32 शायद आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह आगे चलते हैं। 5 3, 5 कम 5। ठीक, 5 3 15 और 9। मतलब इस तीनों को गुणा करके इस संख्या में जोड़ दे रहा है। इसको 1 2 3 4। तो 1 2 3 का गुणा करके और चौथे को जोड़ दे रहा है, शायद 5वां नंबर आ जा रहा है। देखिए 4 3 12 दूना के 24 8 32। इन दोनों गुणा कर रहा है, इसको जोड़ दे रहा है तो 32 आ जा रहा है। इसको देखिए 5 3 15 9 24। देखिए 24 आ गया। इसी तरह 7 3 के 10, 7 3 के 21, 63 और 7 70। तो मतलब ये तीनों सेटिस्फाई करे, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 8 बराबर 32। 5 इंटू 1 इंटू 1, नहीं 5 इंटू 1 इंटू 3 है ना, प्लस 9। देखिए 24 है, 5 कम 5 3 15, 9 24 आ जाएगा। इसमें देखिए 7 गुणे 3 गुणे 3 प्लस 7, 7 3 21 7
21 3 63 7 70, इस तरह आगे बढ़िए। तो क्या भरा जाएगा, 2 × 9 × 4 + 12, 2 9 18 4 चौके 72, 72 10 82 2 84। देखिए तो ऑप्शन है किसी में, ये है ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 84। तो जो हमारा विकल्प है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे 84 आएगा। इसमें ध्यान रखना होता है कि हमारा रो टू रो सॉल्व होगा या फिर कॉलम टू कॉलम, जैसे पर बैठ जाए हमारा उससे हल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ टाइप, अगर टाइप नहीं लिखा रहता तो हमको देखना पड़ता है कि गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, या वर्ग है या वर्गमूल, तो हम उसको देख कर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, देखना है कि इस पर क्या आएगा। ठीक, कौन संख्या भरी जाएगी ऑप्शन में 32 45 17 और 48। तो देखते हैं कौन संख्या भरी, इसमें देखते हैं पहले रो टू रो या कॉलम टू कॉलम, देखते हैं कैसे, देखते ऐसे देखते हैं हम 4 1 2। तो अगर हम 4 × 1/2 करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, लेकिन वो ये फार्मूला फिर यहाँ पर नहीं लग रहा है, और 4 × 1 कर रहे हैं और भागे 2 कर रहे हैं, तो ये संख्या नहीं आ रहा है। तो मतलब ये आ जाएगा, लेकिन अब फिर देखते हैं जो चीज़ इसमें लागू हो रहा है इसमें भी होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं लागू। 11 13 × 11 करेंगे, भागे 2 करेंगे तो 6 नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात, हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, अब हमको ऐसे चलना पड़ेगा। देखिए 4 और 13 है, ठीक, यहाँ पर 153। तो देखिए यहाँ पर शायद हो सकता है कुछ 1 11 16 121 11 और 120। यहाँ पर ध्यान देखा जाए तो 13 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में अगर 4 का स्क्वायर करे जाए तो शायद इतना आ जाए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो शायद 153 आएगा। ठीक, तो जो यहाँ पे आ गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड में देखते हैं वो आता है कि नहीं। सेकेंड में अगर देखा जाए तो 11 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा जाए तो 120 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 121 माइनस 120, कितना आ गया 120। तो देखिए अब जो चीज़ 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, सेम चीज़ थर्ड में भी लागू होगा। ठीक, तो देखिए इसमें भी लागू करते हैं। अगर 6 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा 36 माइनस 4 कर देंगे तो आ जाएगा 32। देखिए 32 ऑप्शन दिया हुआ है, 32 ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32। इसको ध्यान रखना होता है, रो टू रो बन जाए फिर कॉलम कॉलम, किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा है रो टू रो या कॉलम टू कॉलम। तो अगर देखते हैं 2 में फॉलो कर रहा है तो थर्ड में भी फॉलो करेगा। ठीक, अगर 4 का है 4/4 का है तो 3/3 में फॉलो कर दिया तो चौथा भी उसी बेस पर लग जाएगा हमारा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 12 8 9 6 2 3 5 9 क्वेश्चन मार्क 10 36 और 24। तो देखिए हम देखते हैं रो टू रो या कॉलम टू कॉलम, हम ऐसे देखते हैं कॉलम की बात करते हैं। ठीक, देखते कैसे हल होता है हमारा। देखिए 12 8 9, ऐसे देखो 12 8 9 तो शायद ऐसे नहीं हो पाएगा। 12 8 में 4 घटा तो भी नहीं आएगा, जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, गुणा करेंगे तो भी नहीं आएगा, स्क्वायर में से घटाएंगे तो भी ये नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं हल हो पाएगा। तो हम ऐसे चलते हैं। देखिए 12 6 दिया है, 5 दिया है, 10 दिया है, 8 दिया है, 2 दिया है, 9 दिया है। तो क्या हो सकता है, देखिए 12, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए इसमें तो 12 × 5 कर रहा है। देखिए 12 × 5/6 तो 10 आ जा रहा है। इसी तरह देखिए 8 × 9/2 36 आया, तो ऐसे हल करेंगे। देखिए 12 × 5/6 बराबर 10, 12 × 5 = 60 भागे 6 10 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए इसी तरह होगा 8 × 9/2 बराबर 36।
तो सेम चीज़ यही फॉर्मूला आगे भी लगेगा। देखिए तो क्या होगा, 9 गुणे, हम इसका गुणा इसमें कर रहे थे, 8 में गुणा हो तो 9 का गुणे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसका गुणा कर देंगे, 9 इंटू क्वेश्चन मार्क बटे 3 बराबर 20, कितना है 24 का आना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 दिया 72, 9 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 72, तो फिर क्वेश्चन मार्क जब क्या आ जाएगा भागे हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 72 में से 8 भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, 72 भाग 9 8 आएगा। तो जो खाली स्थान है उसके जब क्या भरा जाएगा 8, ठीक, क्या भरा जाएगा 8। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन दिया है 18, 21, 24, 3, 9 और 3, 6, 4, 8, 21, 26 और क्वेश्चन मार्क। देखिए हल करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए 18, 21, 24 ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलें, देखिए 3, 9, 3 शायद नहीं बैठ पा रहा है इससे, तो भाई ऐसे ही चलते हैं, ठीक, ये ऐसे चलते हैं हम। देखिए 18, 3, 21, 6 तो भी नहीं चल रहा, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम। तो अगर देखा जाए इसमें, अगर देखा जाए फर्स्ट में 18 प्लस दोनों का अंतर देखा जाए अगर 6 माइनस 3, 3 हो गया, 18, 3, 21। फिर देखिए इसी तरह ये भी फॉलो करता है कि नहीं, 20 प्लस इन दोनों का अंतर, क्या सिर्फ अंतर है 9 माइनस 4, देखिए 21, 5, 26। तो ये फार्मूला मेरे पर नेक्स्ट पर भी लागू होगा, अगर दो चीज़ लागू हो गया तो थर्ड पर भी लागू होना ही है। देखिए तो क्या आ जाएगा 24 प्लस इन दोनों का अंतर कितना है 8 माइनस 3, कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 बराबर 29, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखिए अगर 2 पर हल हो रहा है तो बाकी पर भी वही हल होगा, ठीक, और 3 करेगा, अगर 4 करेगा तो 3 में जिससे होगा उसी तरह से चौथे पर भी हल हो जाएगा, ठीक। देखिए 5वां क्वेश्चन है, दिया हुआ 1, 4, 9, 16, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6 और क्वेश्चन मार्क। देखते हैं कौन सा कैसे हल होता है। देखिए 1, 4, 1, 4, 9, 16, देख कैसे 16 आता है यहाँ पे, शायद नहीं आ पाएगा इससे, 4, 1, 5, 9, 9, 5, 14 आ रहा है, नहीं हो रहा इससे, 1, 2, 3 ये भी नहीं आएगा, तो ऐसे चलते हैं, 1, 1, 2 हो जाएगा, लेकिन 4, 2, 6 होगा, तो ऐसे भी नहीं होगा। तब देखिए क्या होता है, अगर ध्यान से देखें, अगर इसमें 2 से गुणा करके इसे भाग दे दिया जाए तो शायद ये आ जाएगा। फिर देखिए 4 गुणे 2 भागे 2 4 आ जाएगा, 9 गुणे 2 18 भागे 3 6 आ जाएगा। तो क्या कर रहा है कि इस फर्स्ट नंबर में इन तीनों में 2 से मल्टीप्लाई करके इस संख्या को भाग दे रहा है, क्या कर रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और इस संख्या को भाग दे रहा है, फिर जो आ रहा है उसको इसमें भाग दे रहा है, तो ये जो है थर्ड ये नंबर आ रहा है हमारा। देखिए तब करते क्या करते हैं, 1 इंटू 2 अपान 1 बराबर 1 होगा, 4 इंटू 2 अपान 2 बराबर 4 आएगा, 9 इंटू 2 अपान 3 6 आ जाएगा। इसी तरह ये भी हो जाएगा, 16 गुणे 2 भागे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 32 भागे 4 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 32 भागे 4 8 चौके 32, तो क्या हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ क्या भरा जाएगी हमारा संख्या 8 है, क्या होगा 8 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 36, 64, 81, 9, 4, 16, 49, 100, 8 क्वेश्चन मार्क 20। देखिए इस क्वेश्चन मार्क है, इस पर कौन संख्या भरी जाएगी। देखिए ध्यान से, अगर ऐसे चलेंगे तो वर्गमूल, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप है तो आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन अगर टाइप नहीं लिखा तो कैसे पकड़ते,
तो थोड़ा सा कठिन नहीं होता, लेकिन कठिन नहीं है, ये सिंपल है एकदम। देखिए अगर हम इसमें जोड़े घटाएंगे, 18 नहीं आएगा किसी तरीके से, अगर इसको हम जोड़े घटाया करें तो 18 नहीं आएगा। देखिए आपको देखने से लगेगा कि संख्याएं वर्ग हैं किसी 25, 36, 64 सारी संख्या। देखिए इस यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, इसके ऊपर का यहाँ से यहाँ तक देखिए, जो 3, 3, 36 सारे संख्याएं वर्ग हैं, लेकिन ये देखिए 18, 20 वर्गमूल नहीं है। तो सिंपल सा देखने पता चल जाएगा कि हमको इसका वर्गमूल ही निकालना पड़ेगा, वर्गमूल पर ही डिपेंडेंट है। देखिए अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट की, देखिए 5 का वर्ग है 5, 9, 4, 5, 4, 9, 9, 18 देखिए हो जाएगा कि नहीं। कड़ी में 25 प्लस कड़ी में 81 प्लस √16 बराबर देखिए 18 आ जाएगा। 5, 9, 14, 4, 16, 4, 18 देखिए इस तरह ये भी होगा। 6, 36 का वर्ग 6, 3, 9 और फिर यहाँ पर आइए देखते हैं, इसको छोड़ते हैं। देखिए 100 आता है कि नहीं, देखिए 64 का रूट निकालते हैं 8 आएगा। फिर हम 4 का 2, 100 का 10, देखिए 8, 2, 10, 10, 20, यहाँ 20 आ गया। तो अगर ये फॉलो कर रहा है ये दोनों, तो सेम फार्मूला इसमें भी काम करेगा। देखिए इसमें क्या करेगा, तो क्या कर रहा, 36 का 6, 9 का वो √3, फिर 49 का 7, कितना का 6, 3, 9, 7, 16। क्या कर रहा है, इन तीनों का रूट निकाल के जोड़ दे रहा है। ठीक, तो हमारी संख्या को 6, 3, 9, 7, 16 ऑप्शन डी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक हमारा सर्कल दिया हुआ है जिसमें 3, 2, 5 अंक भरे हुए और एक खाली स्थान है, एक का क्वेश्चन मार्क। इस पर हमको संख्या भरनी। देखिए 5, 8, 13, 12, 39 और क्वेश्चन। देखिए कौन सा संख्या भर जाएगी। देखिए क्या दिया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं। क्या करना है, 5, 8 सबसे छोटी संख्या ही है, छोटी बड़ी बड़ी फिर मतलब बढ़ती जा रही, तो हम सब छोटी संख्या से नोट कर लेंगे। यहाँ पे 22, 39 और क्वेश्चन। देखिए कैसे बढ़ रहा है, और यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो +3 का अंतर लिखें इसमें, फिर अंतर ज़्यादा होता जा रहा है, तो ऐसे हम नहीं हल कर। देखिए समान अंतर भी नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा। देखिए क्या कर रहा है, इस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, -2 का। देखिए 5 × 10, इस संख्या में 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 किया, नेक्स्ट संख्या 8 आ गई। ठीक, फिर देखिए बीच में 13 है, ठीक है 13 भी है। देखिए अगर 5 में 2 से गुणा किया है, 10 - 2, नेक्स्ट संख्या आ गई। फिर 8 से 13 कैसे आएगा, देखिए मल्टीप्लाई 2 से किया है, -3 किया है, देखिए है कि नहीं। 8 × 2 16 हो गया, -3 बराबर 16। फिर देखिए 16 से 23, 22 किससे आया, देखिए अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 8 में 2 से, तो 16 आएगा, -3 बराबर 13 आया। अब 13 से 22 कैसे हुआ, देखिए अगर इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा, -4 किया, मतलब अंतर जो है बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, फिर देखिए आगे वाले में 22 × 2 44 है, 44 में से अगर 5 घटा दिया जाए तो 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39। मतलब ये आगे इसी क्रम में बढ़ता जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे घटाते चला जा रहा है। तो देखिए अब 39 में करेंगे इस तरह, 39, 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारा 7, 9 दूना 18, 8 हो गया, हाथ में गए 2, 3, 6, 1, 7, 78। तो क्या करेगा, 5 के बाद क्या करेगा, घटाएगा, 6 घटाएगा, कितना 78 - 6, 78 - 6 कितना आ जाएगा, 72। देखिए ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 घटा दिया, ठीक। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 घटाया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 घटाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 घटाया, 2 से मल्टीप्लाई करके
क्या करेगा, 6 घटाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 72। ऑप्शन में बी क्या भरा जाएगा 72। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपको मिसिंग नंबर के लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 मतलब पार्ट 2 में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।